गुजरात में देश के अभी अगर हम गर्मी की बात करें तो गुजरात एक उन राज्यों में से है जहां पर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर ऊपर गया है और सबसे ज़्यादा भीषण गर्मी पूर्वी रीजन में कई जगहों पर देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ कई राज्य और भी हैं एडजॉइनिंग मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के, लेकिन गुजरात भी उनमें से एक है। और यहाँ पर आपको आपको पता ही है, गुजरात के लोगों को, किसान भाइयों को बहुत अच्छी तरह से पता है कि इस समय गुजरात में आमतौर पर मौसम पूरी तरह से साफ और शुष्क रहता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इस तरह की भीषण गर्मी मार्च का महीना बीतने से पहले गुजरात में दस्तक दे सकती है। लेकिन इस बार गुजरात लगभग मध्य मार्च के पहले से ही भीषण गर्मी का सामना कर रहा है। और अगले एक सप्ताह के दौरान, यानी कि अगर हम बात करें 27 मार्च से 2 अप्रैल के बीच की एक सप्ताह के दौरान की, तो इस दौरान भी पूरे गुजरात के ऊपर कोई एक्टिव वेदर सिस्टम डेवलप नहीं हो रहा है। और मेजर टाइम अगर हम मॉडल डेटा देखें तो मेजर टाइम ऐसा दिख रहा है जिसमें गुजरात का पूरा रीजन ड्राई लगातार बना रहेगा। हालांकि आपको ये भी बता दूं कि अनुमान ये है कि कुछ इलाके ऐसे हो सकते हैं गुजरात में जहां पर बादल आ सकते हैं। अगर हम पूरे एक सप्ताह की बात कर रहे हैं तो इसमें 29, 30 और 31 मार्च के बीच में पूर्वी रीजन में खासतौर पर और इससे सटे हुए कुछ सौराष्ट्र के क्षेत्रों में, ये जो सोमनाथ, वेरावल, भावनगर, बोटाद, आणंद, वडोदरा और नर्मदा से लेकर वलसाड़, सूरत, नवसारी का क्षेत्र है, दादरा नगर हवेली का क्षेत्र है, इन सभी क्षेत्रों और दमन दीव का, इन सभी भागों पर बादल कुछ दिखाई दे सकते हैं 29, 30, 31 मार्च को। लेकिन बारिश की संभावनाएं उस दौरान भी बहुत कम रहेंगी। हालांकि जो कोस्टल पार्ट है, यहाँ पर कुछ इलाके ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर इन बादलों के चलते कुछ इलाकों में प्री मानसून वर्षा एक दो जगहों पर हो सकती है, लेकिन ये जो प्रोबेबिलिटी है ये बहुत रेयर है। सिर्फ और सिर्फ उस दौरान आर्द्र हवाओं का फ्लो यहाँ पर बन रहा है, जिसकी वजह से प्रोजेक्शन या जिसकी वजह से मेरा अनुमान यह है कि थोड़े बहुत बादल विकसित हो सकते हैं और इनसे गर्जना के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। लेकिन उत्तरी इलाकों में, सौराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्रों की बात अगर करें, सुरेंद्रनगर, राजकोट से लेकर द्वारका और नलिया, जामनगर, मोरबी, इन सभी क्षेत्रों की, पोरबंदर की, तो यहाँ पर पूरा का पूरा क्षेत्र ड्राई रहेगा, शुष्क रहेगा। और इसी तरह से कच्छ का पूरा रीजन ड्राई रहेगा। उत्तरी गुजरात का पूर्वी हिस्सा भी पूरी तरह से शुष्क और साफ बना रहेगा। अहमदाबाद, खेड़ा, पंचमहल, दाहोद, अरवली और मेहसाना, साबरकांठा, बनासकांठा, पालनपुर, इन सभी क्षेत्रों में पूरे सप्ताह मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा। तो मार्च महीने की जो विदाई है और अप्रैल महीने का स्वागत है, अप्रैल महीने का वेलकम है, वो प्रचंड गर्मी के बीच में गुजरात करने जा रहा है। और ये मौसम किसानों के लिए, खेती के लिए थोड़ा सा नुकसान का कारण बन सकता है। और क्योंकि जो नई फसलें हैं, ख़ासतौर पर मध्यवर्ती फसलें और सब्जियां, इन सभी फसलों के लिए ये मौसम काफ़ी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण बन जाता है। और साथ ही साथ क्योंकि इस समय कटाई और मड़ाई का काम अपने चरम पर होता है ज़्यादातर जगहों पर, तो किसान भाइयों के लिए भी ये भीषण गर्मी, ये तपती धूप, चिलचिलाती धूप मुश्किलें पैदा कर देती है और चुनौती बन जाती है। तो ऐसे में जब भी बाहर निकलें तो सुरक्षित रहें, अपने आप को सुरक्षित रखने का पूरा इंतजाम करें और साथ में पानी लेकर चलना ना भूलें। अपने बदन को खुला न रखें खेतों में काम करते समय, क्योंकि जितना ज़्यादा सन एक्सपोजर होगा उतना ज़्यादा धूप का नेगेटिव इम्पैक्ट आपके शरीर पर पड़ सकता है। इसलिए इससे बचाव करें और सुरक्षित रहें।